ब्रह्मा कुमारी संस्था के पूर्व महासचिव परमादरणीय बीके निर्भय भाई जी की पहली पुण्यतिथि पर संस्था के मुख्यालय शांतिवन स्थित महादानी कॉटेज में संस्था के पदाधिकारियों ने सुबह अमृत वेले से उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और निर्भय भाई जी के लिए विशेष योग भी किया। महादानी कॉटेज में प्रातः काल से ही निर्भय भाई जी की स्मृतियां ताजा हो उठी। इस दौरान संस्था की चीफ राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके शशि दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, बीके मृत्युंजय भाई, डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी सचिव बीके हरिलाल भाई समेत अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने मौन में रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात डायमंड हॉल में विशाल सभा का आयोजन हुआ, जहां मोहिनी दीदी जी द्वारा बाबा को भोग लगाया गया। इसी दौरान सूक्ष्म वतन से प्राप्त संदेश में बाबा ने क्या संदेश दिया वो सुनिए। निर्भय भाई, आज हमने उनके दो रूप देखे। एक हमने देखा कि कैसे वो बाबा के साथ राइट साइड में खड़े हैं और बहुत जैसे गौरव, जैसे अपनी उन्होंने संपन्न प्रकृति जीत का हो, माया जीत का हो, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया। तो जैसे फिर आज मैंने पहली बार देखा कि एक छोटा सा प्रिंस, तो मैंने कहा ये प्रिंस कौन होगा? हाँ, कौन होगा वो प्रिंस? तो बाबा ने दिखाया कि निर्भय भाई का जन्म एक बहुत बहुत बड़े राजघराने में है, बिल्कुल छोटे प्रिंस जैसे। बहुत सुंदर लग रहा था वो दृश्य। तो फिर मैंने कहा बाबा, अभी हमने थोड़े दिन पहले राजाओं का वो किया था, तो आप बताओ कहाँ पर है, हम उनको निमंत्रण दें यहाँ पर। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि देखो, ये तो बाबा नहीं बताएंगे। तो मैंने कहा बाबा आएंगे विजिट के लिए हमारे पास राजकुमार। तो फिर भी बाबा मुस्कुराने लगे और बहुत पहली बार मैंने ऐसे देखा है। तो फिर बाबा मुस्कुराते, मैंने कहा बाबा हम आपके लिए निर्भय भाई और सभी जो भी एडवांस पार्टी के बहनें हैं, दादी हैं, भाई, सबके लिए भोग लाया है। तो बाबा ने एक एक ट्रे खोल के, फल भी था, टोली भी थी, भोजन भी था। तो जैसे कि पहले निर्भय भाई को स्वीकार कराने लगे, तो निर्भय भाई ने अपने हाथ से पहले बाबा को स्वीकार कराया। और जैसे यहाँ हम देखते थे ना, अव्यक्त बाप दादा के सामने बाबा को भोग खिलाते थे, फिर बाबा भी खिलाते थे। ऐसा ही सुंदर दृश्य था। निर्भय भाई हर नई चीज के लिए कैसे निमित्त बनते थे और हर एक बाबा के बच्चों के लिए वो सहयोगी बनते थे और उन द्वारा कैसे सेवा आज कम से कम 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट हमारे मधुबन में इस समय पर है। तो एक एक डिपार्टमेंट के लिए निर्भय भाई ने एक एक भाई या बहनों को निमित्त बना करके उन लोगों द्वारा कैसे ये सेवा कराए और किस तरह से ये यज्ञ निश्चित और निसंकल्प से, निर्विघ्न से ये कार्य आज तक भी चल रही है। तो ये आप सभी देख रहे हैं। तो इसके पीछे कौन है, तो वो मुझे खुशी है कि भाई हमारे सबके साथी जो निर्भय भाई और इतना नम्र स्वरूप और इतना कल्याण भावना सबके लिए, कौन है क्या है वो कभी नहीं देखा उन्होंने, और सदा ही सबके सहयोगी बनते थे। यज्ञ में जो कुछ भी उन्होंने किया, उनकी फाउंडेशन वो श्रीमत थी। बाबा की श्रीमत, दादियों से जो आज्ञा मिली,
या मुरली से जो उन्होंने सीखा उसके आधार पे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते थे। जब भी कोई उनके पास आता था, ज्ञान भी सुनाते थे लेकिन अनुभव भी सुनाते थे। ज्ञान तो हम सभी जानते हैं, सुनाना सहज है, लेकिन जो फीलिंग एक्सपीरियंस करवाना, किसी के जीवन में परिवर्तन ही कर देना, वो परिवर्तन वो कर देते थे। मध्य प्रदेश में ब्रह्मा कुमारीज की आधारशिला रखने वाली और भोपाल जोन की संस्थापक 75 वर्षीय राजयोगिनी अवधेश दीदी का 19 सितंबर को निधन हो गया। पिछले 2 दिनों से वे वेंटिलेटर पर थीं और दोपहर 12:15 बजे बंसल हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। दीदी ने 1965 में संस्था से जुड़कर 300 से अधिक सेवा केंद्र स्थापित किए और 500 से अधिक कुमारियों को सेवा पथ पर अग्रसर किया। महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, पर्यावरण और किसानों के उत्थान के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी वैकुंठी यात्रा 20 सितंबर को सुबह 11 बजे राजयोग भवन भोपाल से निकाली गई। भोपाल जोन प्रभारी बीके अवधेश दीदी को आज श्रद्धांजलि देने मध्य प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल, माउंट आबू से ज्ञान सरोवर की निदेशिका बीके प्रभा दीदी, प्रशासक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश भाई, शांतिवन आवास निवास के प्रभारी बीके देव भाई, संस्था के पीआरओ बीके कोमल भाई समेत देश भर के कई ब्रह्मा कुमारीज के पदाधिकारी पहुंचे। रक्षाबंधन या और कोई और त्योहार हो, दीदी पधारती थी, प्रसाद पिलाती थी और स्नेह और आशीर्वाद की वर्षा करती थी। जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो दीदी बड़े स्नेह से आमंत्रित करती थी और उनका स्नेह ऐसा होता था कि इनकार करना मुश्किल हो जाता था। वो अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई, जिन्होंने सारा जीवन लोगों को दिशा दिखाने में और उनका वास्तविक कल्याण कैसे हो सकता है, इसके लिए समर्पित कर दिया। नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन स्थित गोदावरी परिसर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल विंग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का ब्रह्मा कुमारी परिवार ने आत्मीय स्वागत किया। दिल्ली जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके आशा दीदी और संस्था के मेडिकल विंग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक मेहता जी ने राष्ट्रपति जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई के स्वागत भाषण से हुआ। तत्पश्चात बीके डॉक्टर उषा किरण ने राष्ट्रपति जी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं बीके डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने स्मृति चिन्ह प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बीके लक्ष्मी बहन ने राष्ट्रपति जी को साड़ी भेंट की। कार्यक्रम में नशा मुक्त अभियान की विस्तृत रिपोर्ट मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई ने प्रस्तुत की। साथ ही मेडिकल विभाग की चल रही सेवाओं और आगामी योजनाओं का विस्तृत विवरण बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने साझा किया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग द्वारा की जा रही सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समाज और मानवता की भलाई के लिए ऐसे प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय हैं। उन्होंने संस्था के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी और भविष्य की सेवाओं के लिए प्रेरक संवाद साझा किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी सदस्य एवं मेडिकल विंग से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित रहे। सभी ने नशा मुक्त एवं स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया।
गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा युवाओं के लिए नई उमंग नई तरंग अभियान का शुभारंभ हुआ। दादी प्रकाश मणि सभागार में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों के रूप में ग्लोबल योग अलायंस के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली के सहायक निदेशक संदीप यादव, ORC की निर्देशिका बीके आशा दीदी, युवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति बहन, जीबी पंत हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वपन गुप्ता, युवा प्रभाग के उपाध्यक्ष माउंट आबू से पधारे राजयोगी आत्म प्रकाश भाई, दिल्ली की संयोजिका बीके अनुसुईया दीदी, वरिष्ठ सदस्य बीके गीता बहन, माउंट आबू से आए बीके जीतू तथा दिल्ली प्रभाग के संयोजक बीके रोहित मंच पर उपस्थित रहे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को उनकी क्षमताओं से जागरूक कर जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा देना है, साथ ही नशा एवं व्यसनों से मुक्त कराना है। यह अभियान 21 दिसंबर तक दिल्ली एवं NCR क्षेत्र में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से चलेगा। डॉक्टर गोपाल ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लगे तो शक्तिशाली समाज का निर्माण संभव है। उन्होंने सात्विक भोजन को विचार, कर्म और संस्कार का आधार बताया। संदीप यादव ने नशे की लत के कारण, नियम और NCB द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी दी। आशा दीदी ने युवाओं को निराशा से दूर रहकर मातृशक्ति का सम्मान करने और भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान देने का संदेश दिया। चंद्रिका दीदी ने युवा काल को जीवन का स्वर्णिम काल बताते हुए आत्मविश्वास और हिम्मत पर बल दिया। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, नई उमंग नई तरंग। युवा आशावान होते हैं, युवाओं में एनर्जी होती है, और यदि इस एनर्जी को हम चैनलाइज कर लें तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी बन जाती है, और फिर हम इसका उपयोग चाहे जिस कार्य में करें। क्योंकि मैं NSS का कार्यक्रम सलाहकार भी रहा हूँ, मैंने देखे हैं, मेरे कार्यकाल में अनेकों विपदाएं देश में हमने देखी, चाहे वो लातूर का भूकंप हो, नेचुरल कलामिटीज हो, सुनामी हो, कच्छ का भूकंप हो, हमारे युवाओं ने वहाँ बहुत अमूल्य योगदान दिया। जितनी उसकी प्रशंसा की जाए कम है। आदमी जब फेलियर्स फेस करता है या उसके लाइफ में कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा होता है तो ज़्यादातर तनाव में आ जाता है। और तनाव ऐसा है, वो न्यू बोर्न बेबी से लेके ओल्ड एज तक सभी के पास है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास तनाव नहीं है। बस तनाव को हैंडल करने का जो तरीका है वो सबका डिफरेंट है। जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो कभी किसी गलत चीज़ में नहीं जाएगा। ही विल फेस द चैलेंजेस। बट जिसकी विल पावर कमज़ोर है वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ें ढूंढेगा कि इससे नहीं तो इससे हो जाएगा, चलो मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। बट स्ट्रेस को दूर करने के चक्कर में वो ऐसी जगह चला जाता है जहाँ से उसका निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। ये जिंदगी है। जिस रीति पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो कभी ऊंचाई होती है, कभी हमें नीचे भी आना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली हम पहाड़ पे जा रहे हैं। इसी रीति प्यारे युवाओं, आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूं। आपकी जिंदगी का ग्राफ सीधा ऐसे ऐसे चले, कितनों को पसंद है वो हाथ खड़े करो। 2-4 जिनकी जिंदगी का ग्राफ यूं चले ऊपर नीचे, वो किसको पसंद है वो हाथ खड़े करो। ये भी थोड़ा बाकियों का क्या हाल है। बाकी देखिए, अगर जिंदगी का ग्राफ सीधा सीधा ऐसा गया, आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। ये क्या है? आपके अंदर जोश, आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर कुछ करने की प्रबल इच्छा, वो तब होगी जब कभी आप ऊपर हैं तो कभी फेलियर से थोड़ी सी झटके भी लगते हैं। फेलियर को कदापि फेलियर नहीं समझना। फेलियर लेसन है जिंदगी का, कि यहां मैं फेल हुई हूं, हर्जा नहीं, अगले फ्रंट पर मैं जीतूंगी। वो मेरे लिए लेसन है।
आत्मविश्वास के लिए एक ही सत्य को पहचानना जरूरी है कि मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। इस विश्व नाटक में मेरे जैसी कोई व्यक्ति दूसरी थी नहीं, है नहीं, होने वाली नहीं है। मैं एक यूनिक व्यक्तित्व हूँ। जब इस सत्य को हमारी युवा पीढ़ी पहचान लेंगी, तब वो अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ देगी। आज 95% विचारधारा कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, उसके अंदर जो निष्फलता मिलती है, उसी के कारण वो पतन की ओर जाता है। कार्यक्रम में युवाओं ने नाटक, नृत्य और गीत की प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। अंत में 1000 से अधिक युवाओं ने राजयोग द्वारा नशा मुक्त एवं सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के। आज अपने इस ड्रग एडिक्शन से ये फेडअप हो गया है और इसे छोड़ना चाह रहा है। नहीं, ये नशा मुझे मौत की ओर ले जाएगा। नहीं, मुझे ये छोड़ना है। हेलो बेटा, कैसे हो? खाना खा लिया? मुझे माफ कर देना माँ। तेरा लाडला अब लाचार हो गया है, बेकार हो गया है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, गलत संगत लग गई। किस मुंह से बात करूं आपसे? भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। अब युग परिवर्तन का समय है, नवयुग की सुबह बुला रही है। कब तक रहोगे माया के घर में, जो अज्ञान नींद में सुला रही है। उठो चलो संगठित होकर, बाबा का ये विचार रहा है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।